तो बात करते हैं रिलीजन के बारे में। और इस पर बात करने से पहले मैं उन लोगों से एक चीज़ बोल देना जिनको बुरा लग सकता है, उनके लिए डिस्क्लेमर लगाया जाए। देख लिया? अब कोई ऑफेंड होता है तो कमेंट में आ जाना। तो बात करते हैं रिलीजन के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव और पॉजिटिविटी दोनों चीज़ें होती हैं, चाहे वो रिलीजन हो या ऑलराउंडर पृथ्वी या पृथ्वी के बाहर पाए जाने वाले तत्व या पदार्थ, सब में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो बात करते हैं रिलीजन के बारे में। रिलीजन के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो रिलीजन में पॉजिटिव पॉइंट पहला, ये प्रकृति के लिए वरदान है। यानी अगर जब तक रिलीजन रहेगा तो प्राकृतिक सुख में रहेगी। जैसे हिंदू धर्म में मान सकते हैं कि ये पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं एक तरफा, यानी उनको नुकसान नहीं पहुंचाने देते। और एनिमल में देखा जाए तो गाय हो गई, धर्म के चलते उनका खाते नहीं है किसी भी तरीके का एनिमल को, और जो सिर्फ हिंदू धर्म में है। और भी बाकी धर्मों में बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो धर्म एक अच्छी चीज़ है, जिस दिन ये हट गई कुदरत की वैसी लगने वाली है, और वैसे लग चुकी है, क्योंकि आजकल का इंसान रिलीजन से दूर हो रहा है और टेक्नोलॉजी के नाम पे तबाही मचाने में लगा है। ये तो आपको ही पता है आज क्या कंडीशन है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो रिलीजन होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, इंसान को अकेलेपन में एक सहायता प्रदान करता है रिलीजन। अगर कोई सांस से जुड़ा बंदा जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है तो वो अकेलेपन में आत्महत्या भी कर देता है, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन आपने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो भगवान के आस्था की वजह से टिके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में और बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। और आपको भी पता है अकेलापन क्या होता है, और आज के समय में बहुत से इंसान अकेलेपन के शिकार हैं। बस कुछ पलों की बातें होती हैं और कुछ नहीं। और विश्वास भी इसी चीज़ से बढ़ता है भगवान के ऊपर कि साला कोई तो है अपने साथ बातचीत करने वाला या सुख दुख बांटने वाला, जिसे हम अच्छी बुरी बातें कह सकते हैं। और प्राचीन लोगों द्वारा लिखे गए ग्रंथों की बात करें, उनमें भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि प्रकृति को बचाव किया जा सके और लोगों को एक सही राह पे ले जाया जा सके। जिस तरह एजुकेशन का काम है उसी तरह रिलीजन का भी है, इसे भी कम आंकना नहीं चाहिए, जो एजुकेशन से बढ़कर है। समझ लो एजुकेशन के साथ साथ चलेगा तो बहुत कल्याण होगा धरती का। तो अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। तो नेगेटिव तो मैं रिलीजन में कुछ भी नहीं कहूँगा, बस ये इंसान ने इसे नेगेटिव बना दिया है। जैसे कि मूर्तियों की पूजा वगैरह, आप मूर्तियों की पूजा वगैरह तो करो, लेकिन उस पर कुछ खाने से रिलेटेड या खाने से जुड़ी चीज़ें ना चढ़ाएं। उन्हें चढ़ाने की बजाय उन्हें एक ऐसी जगह इकट्ठा कीजिए जिससे भगवान की मूर्ति के सामने रख सके और जिनका बाद में उपयोग किया जा सके किसी भी तरीके से, जैसे कि खाना किसी भी तरीके से व्रत ना हो किसी भी तरीके का। और ये सभी धर्मों पर अप्लाई होता है। इसे सुनने के बाद आपको हिंदू धर्म की याद होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऐसा रहता है। लेकिन व्यवस्था के अनुसार करें तो इन चीज़ों को अच्छे से रखा जा सकता है भगवान के पास भी, और बाद में इसे दान के रूप में दे सकते हैं पंडित वगैरह। और दान से याद आया, पैसों का दान ये भी ठीक है, होना चाहिए और ये, लेकिन आज के समय इंसानों की जेब में ज़्यादा जाता है ये चीज़। और इंसानों से याद आया, रिलीजन का कोई भी बंदा हो, इंसानों की वजह से रिलीजन को बहुत गहरा जख्म मिला है, जिससे बहुत घायल हो चुका है अपना धर्म, किसी भी तरीके का धर्म में जो अच्छी चीज़ें थी वो तो हैं, आज भी हैं, लेकिन धर्म में नेगेटिव चीज़ें डालने वाले ये लोग हैं अपनी लालच के कारण, चाहे फिर वो हिंदू में हो या क्रिश्चियन में हो या मुस्लिम में हो। आज के समय ये कुछ इंसान अपने फ़ायदे के लिए लोगों को भड़काते हैं अपनी भलाई के लिए,
अपना फ़ायदा या पैसा कमाने के लिए ये लोगों को भड़काते हैं और अब धर्म ग्रंथों में भेदभाव करते हैं या फेसबदल करते हैं, बदलाव करते हैं। लोगों के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन यानी ख़राब जानकारी ये भी डाल देते कई बार डाल चुके हैं ये लोग। और उसमें एक धर्म को मैं कुछ नहीं बोलने वाला, सभी धर्म बराबर हैं, क्योंकि इंसान हर चीज़ में उंगल करने में आगे रहा है और जहाँ जहाँ इंसान रहा है उधर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। दोनों चीज़ तो वैसे हर जगह पाई जाती है, फिर भी जहाँ इंसान पाया जाता है उधर ज़्यादा नेगेटिविटी या नकारात्मक शक्ति ज़्यादा आ जाती है कि जो अपने फ़ायदे के लिए इंसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अब नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका है। अब मेरी बात है कि रिलीजन को किस तरह फॉलो करना चाहिए। सीधा सिद्धांत यही है कि आप लोगों को फॉलो ना करते हुए अपने धर्मों के ग्रंथों को पढ़िए और उनके हिसाब से उन्हें फॉलो कीजिए। अगर आपके धर्म में कोई नेगेटिव बातें हैं तो उसको एक तरफा हटा दीजिए, उसे नोट कर लीजिए और लोगों के बीच में उसे चर्चित कीजिए, जिससे कि लोग इसका ज्ञान अर्पित ना करें या इसका उपयोग ना करें। इस तरह की बात होगा। ज़्यादातर धर्म से जुड़ी किताबों में जितनी पॉजिटिव बातें हैं उन्हें पढ़कर अप्लाई करना ज़रूरी है और हर चीज़ में बुराई अच्छाई सब चीज़ें होती हैं, तो इसलिए अपने ऊपर अप्लाई होता है कि अपन कौन सी चीज़ें लेना चाहते हैं। तो मैं धर्म में भी ये चीज़ें मिलेंगी, बड़ी बात नहीं है। तो आपको उपयोग करने के ऊपर है कि आप बम बनाना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो। आप सभी धर्मों के ग्रंथों को एक बराबर देखें और उनमें नेगेटिव बातें हैं तो मैंने बता ही चुकी हूँ, उन्हें रोकें या उन्हें नोटिस करके हटाने की कोशिश करवाएं। पॉजिटिव बातें रहनी चाहिए धर्म ग्रंथों में, तो बेहतर रहेगा। और धर्म से जुड़ी एक और चीज़ आती है अपनी फेस्टिवल वगैरह त्यौहार, जिससे कई बार लोग भड़क जाते हैं कि प्रकृति को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई और भी अन्य कई त्यौहार। लेकिन इसमें ज़्यादातर हिंदू त्यौहार ज़्यादा चपेट में आते हैं, मैंने बहुत बार देखा। लेकिन सब धर्मों में होता है ऐसा उल्टा, जिससे प्रकृति को बड़ा नुकसान पहुँचता है। चाहे फिर मुस्लिम की बकरा ईद हो या क्रिश्चनों का क्रिसमस हो, जिसमें लाखों पेड़ काटे जाते हैं एक ही दिन में। और बकरा ईद पे तो बता ही सकता हूँ क्या होता होगा। अब हर धर्म में कुछ ना कुछ है और सेकुलरिज्म करने वाले लोग ज़्यादातर हिंदू धर्म को ही घेरते हैं। मैं इसे देख चुका हूँ कि किसी और धर्म पे तो उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक धर्म को ज़्यादा घेरेंगे। और मैं बोल दूँ कि यही एक धर्म में हिंदू, जिसमें आपको बताया जाता है कि सब जीव जंतुओं में जान होती है, पेड़ पौधे भी दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये मैंने हिंदू धर्म में ही सीखा है, किसी और धर्म में पता नहीं ये बोलते हैं क्यों, लेकिन हिंदू धर्म में ही सिखाया है। इन जीवों की भी कोई ज़िंदगी है, लाइफ है, इन्हें जीने का हक है। इन्हें मारकर काटने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बस आपके जबान का टेस्ट बदलेगा और कुछ नहीं। और पेड़ पौधों में जान देने वाले हिंदू धर्म के लोग ही थे, जान देने वाले नहीं, जानी मानने वाले कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये भी जीवित प्राणी जैसे ही होते हैं। लेकिन पहले के समय के लोग तो मानते नहीं होते, उन लोगों की हंसी उड़ाते रहे वो उल्टा, साला ये तो कुछ भी बोलता है। लेकिन आज साइंस तो मानती है ना, साइंस पूरी तरीके से धर्म का विरोध करती है, लेकिन आजकल वो भी हिंदू धर्म को मान्यता ही दे रही है, वाहवाही कर रही है। जो तो आप भी जानते हो कि हिंदू धर्म के पुराने ग्रंथों में कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी खोजें हैं जो आज के समय काम आ रही है, और बाकी धर्म ग्रंथों में भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा, या धर्म की पुरानी कहानियों में जिनसे कुछ खोजें हुई हैं आज के समय। तो मेरा सीधा सा सिंपल सा सिद्धांत यही है, कोई धर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, सब धर्मों में अच्छाई बुराई होती है। और सब धर्मों के जो गुरु वगैरह जो रहते हैं ना, पंडित हो गए, फादर हो गए, और जो मुस्लिमों के क्या कहते हैं इन्हें, ध्यान नहीं आ रहा, सभी धर्मों के यानी एक तरीके से जो तीनों धर्म या किसी भी धर्म के कार्यकर्ता जो चलन करने वाले लोग, इनसे दूरी बनाए रखें, क्योंकि जो अपनी आज के समय कमाई के सिर्फ मोहताज है और किसी चीज़ की नहीं है, जो अपनी कमाई के लिए लगे रहते हैं। हाँ, बस कुछ लोग हैं जो अपने धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, अच्छे सच्चे मन से तरीके से फॉलो करते हैं और लोगों की भलाई सोचते हैं, और अपने धर्म में कुछ गलत होता है तो उसे सुधारने का कहते हैं। तो धर्म कोई सा भी हो, गलत नहीं है, मैं यही कहूँगा।
और ये हर चीज़ का इस्तेमाल करने का तरीका रहता है और एक देखने का नज़रिया भी रहता है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग देखते हैं ना कि धर्म को एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते ज़्यादातर, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो या किसी भी तरीके का धर्म, सबको नेगेटिव तरीके से देखते हैं या अंधविश्वास तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर जो चाहे तो इसमें भी पॉजिटिव चीज़ें अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके जीवन में भी सफलता मिलेगी और वह सुकून से रह सकेंगे। भागा दौड़ी की ज़िंदगी से कम उन्हें आराम मिलेगा। तो फॉलो करिए रिलीजन। और रिलीजन के नाम पे एक और चीज़ और ज़्यादा आती है कि लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपको किसी और का धर्म अच्छा लगता है, धर्म को परिवर्तन ना करें। आप उस धर्म के कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लो, अप्लाई करो और अपने धर्म को भी जानने की कोशिश करो। क्यूरियसनेस रखो, अपने धर्म को भी जानो। अगर उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं अच्छाई तो जुड़ी होगी उसमें, इस बात का ध्यान रखना। वो तो कुछ लोगों की वजह से है कि इन धर्मों को उल्टी सीधी बातें झेलनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी तरीके का धर्म हो। और आज के समय एक दूसरे के धर्म को गाली देना तो पैशन हो गया लोगों का, ये लेकिन अच्छी बात नहीं मेरी ये कहूँगा। और जितने भी साइंटिस्ट बने लोग फिर रहे हैं वो भी आज धर्म को मानते हैं या धर्म के ग्रंथों को कम से कम फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि वो आज आगे जाके अपने एजुकेशन या अपने इकोसिस्टम को बेहतर कर सकें। तो आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करो। आप इन लोगों की बातों में ना आए जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और आपको धर्म कैसे फॉलो करना मैंने बता ही दिया। और अगर आपकी आस्था जो है मूर्तियों में बसती है तो आप उनकी पूजा कर सकते हो, जहाँ से आप अच्छी बात रहेगी। और उनके लिए अन्न या खाना चढ़ाते हो तो उन्हें एक तरीके से प्लेट वगैरह या ऐसी चीज़ों में चढ़ा जिससे कि किसी भी जीव जंतुओं को बाद में दिया जा सके, जिससे कि वो उन्हें खा सके या किसी गरीब को दिया जा सके जो भूखा हो। एक सिस्टमेटिक तरीके से ना करके, कुछ मंदिरों में तो देखा ही होगा जब त्योहारों के टाइम हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में होता हो, शायद मैंने हिंदू में देखा है कि वो मूर्तियों पे कैसे पोड़ी चढ़ा देते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, और वो पूरा बेखाली नूल या चीज़ों पे चला जाता है, मिट्टी में चले जाता है, पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है। अगर उसे सिस्टमेटिक तरीके से डाला जाए तो वो यूज़ हो सकता है या किसी के लिए काम में आ सकता है या किसी की भूख मिटा सकता है। और मैं हिंदू धर्म के बिल्कुल विरोध में नहीं हूँ, मैं खुद उस धर्म से हूँ और इस धर्म को जानने के बाद मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि मैं इस धर्म से हूँ। बट ये इस धर्म को ज़्यादा नेगेटिव बातें झेलनी पड़ती है हर एक व्यक्ति से। जहाँ तक खुद के धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी इस धर्म को उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। तो धर्म को उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं होने वाला और धर्म को अंधभक्ति तरीके से फॉलो करने से भी कुछ नहीं होने वाला। लॉजिकल तरीके से करोगे तो हर चीज़ काम आती है, चाहे वो एजुकेशन हो, खाना पीना या कुछ भी हो। अति से ज़्यादा नुकसान करता है और बिल्कुल ना करो तो वो विलुप्त होता है या ख़त्म हो जाता है। और अगर कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसका बड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है आने वाले समय में। अगर उसका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो आने वाले समय में उसका भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो यही है सीधा सा सिद्धांत किसी चीज़ की आती है और बिल्कुल उससे छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। आप इसका माध्यम में करो, बीच में एक मिडिल फॉर्म होता है उसमें फॉलो करो। तो मैं तो कहता हूँ धर्मों को अच्छा ही मानना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। तो मेरा यही कहना था। आपका क्या कहना है? अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे से बोल सकते हो या बता सकते हो, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ और गलतियाँ इंसान से ही होती है। तो अपना ओपिनियन देना ना भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो उन लोगों के लिए चलाया जाए आउट्रो।